अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीमार हो जाए तो क्या भारत में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव या कोई भी चुनाव होगा? यह आशंका निराधार नहीं है। चंडीगढ़ में प्रिजाइडिंग ऑफिसर बीमार हो गए। वो सच में बीमार है, उनको शारीरिक बीमारी है या राजनीतिक बीमारी है, ये जांच का विषय है। लेकिन चंडीगढ़ नगर निगम के अंदर सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर के चुनाव स्थगित कर दिए गए। भारतीय जनता पार्टी या भाजपा सरकार छोटे से चुनाव में इस तरह के जो एक तरह से हथकंडे अपना सकती है, तो आप अंदाजा लगाइए कि जब पूरे भारत की किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे या लोकसभा चुनाव होंगे तो क्या नहीं होता होगा। खैर, आप इस वीडियो को आगे जारी रखने से पहले ये राघव चड्ढा जी जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव रद्द किए जाने के मौके पर क्या कहा है, उनकी बात सुनिए। इधर आ जाइए। क्या बीजेपी चुनावों को रद्द करना चाहती है। आप सब जानते हैं कि इस चुनाव में साफ मेजॉरिटी, साफ बहुमत इंडिया गठबंधन के पास है। ये पहला सामना है, पहला मुकाबला है इंडिया गठबंधन बनाम भाजपा का, और इस चुनावों में साफ तौर पे बहुमत का आंकड़ा इंडिया गठबंधन के पास है। आप जानते हैं कि कुल मिलाकर मतदान होने हैं, 36 में से 20 से अधिक वोट इंडिया के पास हैं और 14 से 15 वोट भाजपा के पास है। इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है, लेकिन अपनी हार को अपनी आंखों के सामने एक टायर बीजेपी चुनावों को रद्द कर रही है और गैर कानूनी हथकंडे अपना रही है। सबसे पहले इन लोगों ने सेक्रेटरी इलेक्शन को बीमार कर दिया। आज इन लोगों ने चुनाव में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको बीमार कर दिया। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी बीजेपी इंडिया गठबंधन को अपने सामने देख बीमार हो गई। और बीजेपी क्या मैसेज देना चाहती है इस देश में कि ये इस देश का लोकतंत्र क्या इतना कमजोर है कि जब बीजेपी चुनाव जीतने की स्थिति में होगी तो चुनाव होगा, लेकिन अगर भाजपा ये चुनाव हार रही है तो चुनाव नहीं होगा। क्या ये मैसेज देना चाहती है भाजपा? और मुझे ये कहने में रत्ती भर भी गुरेज नहीं है कि भाजपा की हालत उस बच्चे जैसी हो गई है जो जब एक गली के क्रिकेट मैच में आउट होता है तो अपना बल्ला लेकर चला जाता है, अपना बैट लेकर चला जाता है और कहता है कि अब मैच नहीं होने दूंगा मैं, अब गेम खत्म हो गई। इस देश को क्या नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है भाजपा कि चुनाव ही रद्द करा दिए जाए? ये बहुत खतरा है इस देश के लोकतंत्र को भाजपा से। और मैं आपको साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं कि अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर ऐसे लड़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि भाजपा इतनी बीमार हो जाए कि भाजपा को लोकसभा 2024 के चुनावों से भी भागना पड़ जाए। आम आदमी पार्टी ये फैसला और कांग्रेस पार्टी हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया है
कि हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट में जाकर इंसाफ की, न्याय की गुहार लगाएंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि मेयर का चुनाव हो जिसमें साफ तौर पे इंडिया गठबंधन जीत रहा है और भाजपा हार रही है। अभी तो आप सोचिए कि ये छोटा सा चुनाव है मेयर का और इसमें इंडिया गठबंधन ने भाजपा की नींद उड़ा दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का क्या हश्र इंडिया गठबंधन और भारत की 135 करोड़ आबादी करेगी, ये आप सोच सकते हैं। देखिए, हम आज भी इलेक्शन प्रशासन से यही विनती करेंगे कि अगर एक प्रिसाइडिंग अफसर बीमार हुए हैं तो आप दूसरा प्रिसाइडिंग अफसर नियुक्त कर दो, जिस मर्जी को चाहे नियुक्त कर दो, लेकिन चुनाव आज लोकतंत्र में अगर सरकार का विश्वास है, लोकतंत्र में अगर राजनीतिक पार्टियों का विश्वास है, तो उन्हें इस मौके पर, इस घटना से सबक लेना चाहिए। आज आरोप है कि नॉमिनेटेड काउंसलर को जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया था अनिल मसीह को, वो बिल्कुल एट द निक ऑफ टाइम सूचना देते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है, इस कारण चुनाव रद्द हो गए। ऐसा दोबारा ना हो तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ सहयोगी प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगाए जा सकते हैं। जिन पर चुनाव करवाने की जिम्मेवारी है, उनको सहयोग देने वाले अगर साथ हों, किसी भी वजह से 2 में से या 3 में से कोई एक बीमार हो जाए तो दूसरा उसकी जिम्मेवारी संभाल सकता है। लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो देश तरक्की करेगा। आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पार्टी की बात नहीं है, पार्टी चाहे इंडिया गठबंधन है या एनडीए है या बीजेपी है या आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी, कोई भी हो, आज अगर इंडिया गठबंधन की जो मजबूती देखकर सरकार ने चुनाव रद्द करवा दिए तो यह तो लोकतंत्र की हत्या है। जो लोकतंत्र के पक्षधर हैं वो अगर मुनासिब समझे, लोकतंत्र के हक में आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सच्चाई सामने आए और साथ ही हम सब देश हित में, राष्ट्र हित में, देश के भले के लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने पेश करते रहें, सच्चाई आपके सामने पेश करते रहें। इसके लिए आपकी तरफ से एनकरेजमेंट की जरूरत है, आपकी तरफ से हौसला अफजाई की जरूरत है। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सब तंदुरुस्त रहें, आप सब खुश रहें, देश तरक्की करे, हम सब ठीक रहें और आपके मंगलमय भविष्य की कामनाओं के साथ साथ आप सबको सादर नमस्कार।